ठीक है, मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको मेरी इंटायर स्क्रीन शो हो रही होगी। फिर ना मुझे बात नहीं आ रही सही से। अपना काइंडली माइक सब म्यूट कर दें। मैं मुकद्दस अफजल आपका भी कौन है, काइंडली म्यूट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो सेशन है वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट दो तरीके से की जाती है, दो तरह से की जा रही है, यूजिंग वर्डप्रेस और यूजिंग लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंस है। वर्डप्रेस में डिफरेंस क्या है और लैंग्वेजेस में क्या। लैंग्वेजेस में ये होता है हमें कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जिसे हम वेबसाइट बना लेते हैं। ये जिस तरह की भी आपके सामने एक नज़र आ रही है, एक वेबसाइट है खूबसूरत से बनी हुई है। ठीक है, ये हम कोडिंग के थ्रू बनाते हैं, ये हम वर्डप्रेस के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि हमारे कंटेंट को मैनेज करना। अब ये वेबसाइट है, वेबसाइट भी मैनेज करती है, लेकिन जो वर्डप्रेस है ये एक सीएमएस बना हुआ है, जिसमें हमें कुछ चीज़ें लैंग्वेजेस का कम यूज़ करना पड़ता है। अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक वेबसाइट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी जो है एग्जांपल भी दूंगा। और लाइक ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। कोडिंग के बगैर भी वेबसाइट बन जाती है और बहुत अच्छी बन जाती है। कोडिंग के बगैर भी वेबसाइट बहुत अच्छी बन जाती है। ये भी वर्डप्रेस पे बनी है। इवन के ये प्ले स्टेशन की वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। काफ़ी सारी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस पे बनी। वर्डप्रेस पे हम क्यों वेबसाइट बनाते हैं, हम कोडिंग पे क्यों नहीं बनाते? दोनों में रीज़न क्या है? दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है। वर्डप्रेस भी लैंग्वेजेस की, वर्डप्रेस के पीछे भी लैंग्वेजेस आ रही हैं, और नॉर्मल वेबसाइट के पीछे भी लैंग्वेजेस आ रही हैं। ये जो सारा इंटरफेस होता है ना, ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप को यूज करके बनता है। ठीक है, जो बैकएंड है, लाइक अब इसके पास साइन अप और लॉगिन पेज आ रहा है, ये काम PHP और MySQL में होता है। PHP का काम होता है पीछे डाटा ये PHP तक पहुंचाएगा और PHP स्टोर करवाएगा डेटाबेस में। डेटाबेस कौन सा होता है? MySQL। MySQL का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब तो मॉडर्न लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, मॉडर्न फ्रेमवर्क आ चुके हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। लैंग्वेजेस का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन मेन बात ये है कि इसमें हमें सिंपल जितनी लैंग्वेजेस
यूज करेंगे उतना हमें बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहले पहला काम जरूरी है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे देन हम किसी भी फ्रेमवर्क पर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो बेसिक हमेशा HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही रहेगा, चाहे आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में चले जाएं, चाहे आप वेब डेवलपमेंट में आ जाए। ठीक है, हाँ, अब आप में से कुछ हैं जिनको मैंने पहले कहा कि वर्डप्रेस भी जो है वो उस पर हम वेबसाइट्स बनाते हैं लेकिन विदाउट कोडिंग। ठीक है, उसकी छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। ये ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ है, ठीक है, जो अभी भी मेरे यहाँ चल रहा है। मैं इस पे अभी थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ, अभी काफी इस पे काम करने वाला बना। ये जो एक लुक है ये वर्डप्रेस के थ्रू आई है। ठीक है, वर्डप्रेस का सारा काम है। इवन के अगर ये भी एक हैक स्टोर मेरा, ठीक है, जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ये भी वर्डप्रेस पे बन रहा है। जरूरी नहीं कि वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बने, वर्डप्रेस पे हर तरह की वेबसाइट्स बन सकती हैं। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अगर हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं तब हमें ये सारा कुछ खुद बनाना पड़ता है, लेकिन वर्डप्रेस हमें ये फैसिलिटी देता है, ये हमें सारा कुछ बना बनाया दे देता है, जिसकी वजह से हमें ये काम करना नहीं पड़ता, सिर्फ हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। इसमें बेसिक जो टूल हम यूज करते हैं वो एलिमेंटर है। ठीक है, जिसका यूज करके हम अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। रिसेंटली वर्डप्रेस ने एक नया अपना वर्जन अपलोड की है। ठीक है, अपडेट कर दिया है, 5.9 लॉन्च कर दिया है। और वर्डप्रेस जो होता है वो दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, एक थीम और एक प्लगइन्स। इसमें थीम्स पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। इसी तरह से प्लगइन्स पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। अच्छा, मेन इसमें जो है टूल है एलिमेंटर है। वो मैं आपको अभी लेक्चर्स के दौरान ही, जो सेशन है इसके दौरान ही मैं करके आपको दिखा देता हूँ एलिमेंटर क्या है। एलिमेंटर पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर क्या होता है? पेज बनाने वाला। जो वर्डप्रेस का कोर्स है इसमें हमने जो चीजें कैरी करनी है, इसमें हमने स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स कैरी करनी है। स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है? स्टैटिक हम कहते होते हैं साकन को, ठीक है, यानी कि रुकी हुई चीज को। अब रुकी हुई से एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने गेट इनटू पीसी यूज की होगी वेबसाइट, ठीक है, ये वाली, ये आप इसको जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं ये वेबसाइट क्या कोडिंग पे बनी है या वर्डप्रेस पे बनी है? ये वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर, जितनी स्मूथली रन हो रही है, चल रही है। आप में से हजारों लोग, बल्कि हम में से सारे ही लोग इसको मोस्टली यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, और ये वेबसाइट किस पे बनी है? वर्डप्रेस के ऊपर। ये देख सकते हैं CMS कौन सा यूज हो रहा है? वर्डप्रेस का। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस पे वर्क कर रही है वेबसाइट। और ये वेबसाइट है ब्लॉग वेबसाइट भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस पर डेली बेसिस पे डाटा अपडेट हो रहा है। ठीक है, सो ये क्या हुई है? डायनामिक वेबसाइट है। और स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है? जिस पर डाटा डेली बेसिस पे अपडेट नहीं होता। आप इसको स्टैटिक वेबसाइट भी कह सकते हैं। ये स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, इस पर डाटा नहीं अपडेट होता, मे बी 6 मंथ बाद जाके अपडेट करते हो डाटा, या 4 मंथ बाद जाके ऐसा डाटा अपडेट होता है। तो ये भी, अच्छा, ये वेबसाइट जो ओपन की है प्ले स्टेशन वाली, ये दो वेबसाइट्स हैं। एक प्ले स्टेशन ब्लॉग की है, ये बनी हुई है वर्डप्रेस पे, दूसरी कोडिंग पे बनी हुई है। ठीक है, अब ये देख लें क्या डिफरेंस आ रहा है इनमें। ये भी बड़ी स्मूथली चल रही है, स्लो इजीली चल रही है, फास्ट चल रही है। और ये भी बड़ी फास्ट आ रही है और सेम बनी हुई है किस्म की।
कोई डिफरेंस नहीं है। क्या इसका कैरियर है फ्रीलांसिंग पे? बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। जी, वर्डप्रेस पे लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते भी हैं और इससे अर्न भी होता है। और अर्न इतना होता है कि अब मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दूं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी यूज करते हैं, ठीक है। इवन कि कोई प्रोजेक्ट आता है, क्लाइंट को नहीं पता कि वेबसाइट जो बनानी है, क्लाइंट को सिर्फ वेबसाइट चाहिए, उसको उससे मतलब नहीं है कि वर्डप्रेस पे बनी है या आप उसको कस्टम कोड कर रहे हो, ठीक है। तो क्लाइंट को वेबसाइट चाहिए, हमने उसको वेबसाइट डिलीवर करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। अगर उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स है, हमें पता चल जाता है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स में ये चीजें हैं, हम उस तरह का थीम सर्च आउट करते हैं, थीम पॉइंट आउट करते हैं और उसको लगा देते हैं, उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, देन उसकी वेबसाइट लाइव कर देते हैं। और ये हमारे पास ये इतना काम है। लेकिन अगर हम कोडिंग वाली वेबसाइट में जाएं तो महीने महीने तक भी काम चले जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही काम हम वर्डप्रेस पे करें तो हमारा वो टाइम भी बच जाता है और काम भी हमारा जल्दी हो जाता है। क्लाइंट को वेबसाइट चाहिए, चाहे वर्डप्रेस पे हो चाहे हम कस्टम कोड कर रहे हो। हाँ, एक बात मैं मेक श्योर अगेन कर रहा हूँ कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, ये भी ये भी इसके पीछे भी वर्क HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे PHP और माइस्क्ल का ही यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए वर्डप्रेस ने क्या काम किया है, वर्डप्रेस के ऑप्शन ने ये किया कि हमें इतनी फैसिलिटी दे दी है कि हम हर काम ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले, आसानी से कर सके। जैसा कि पहले कंप्यूटर चलते होते थे, कोडिंग करनी पड़ती होती थी। ये जैसे हमें अब इंटरफेस नजर आता है ना, माउस एरो ओपन कर लिया, क्लिक कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, या हम गूगल क्रोम ओपन कर लिया, ये अब हमारे पास फैसिलिटी आई है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अब आया है। लेकिन आज से आप पहले चले जाएं कोई 50 साल पहले, 60 साल पहले, तो वो कंप्यूटर जो थे वो सिर्फ टाइप करने के लिए होते थे, उसमें ये कोई गेम्स वगैरह नहीं होती थी इस तरह से, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। अब इतना मॉडर्न हो चुका है। इसी तरह से जो वर्डप्रेस के जो ऑथर हैं जिन्होंने वर्डप्रेस बनाया, उन्होंने हमारे लिए फैसिलिटी ये की है, हमें कोड करने की जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके हर चीज कर सकते हैं। पेंटिंग आपने की है, पेंटिंग में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। पेंटिंग में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम क्या करते हैं काम, हम हर तरह की शेप बना लेते हैं। सो जो वर्डप्रेस में हम एलिमेंटर का यूज करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं जिसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसे हम शेप्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट लगाते हैं, कोई कलर सेट करना है, कलर उसका सेट कर देते हैं। बहुत ज्यादा इजी है। इवन कि मैं अगर ऐसा कहूँ कि अगर मुझे कोई क्या है कि बच्चा हूँ मैं 5th क्लास का और मैं ये सीखना चाहता हूँ, या 4th क्लास का भी, सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज हो, अगर नहीं भी है तो इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ पेंट करना आता है ना, माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज करना आता है, MS पेंट, तो उसके अगर वो करना आता है, या नॉर्मल सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता है, तो आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हो। जितनी देर में आप एक वेबसाइट कोडिंग वाली बनाते हो, तकरीबन 1 महीने में बनाते हो, तो आप जो है 3 घंटे में या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 से 3 दिनों में और अगर आपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करना है तो आप 7 दिनों में काम अपना डिले कर देते हो, ठीक है। वो आपका काम हो जाता है। वैसे 2-3 घंटे में वेबसाइट जो तैयार हो जाती है इजीली, नॉर्मल वेबसाइट है ना, इसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। अगर आपने वो महीने का काम पकड़ा है, वो आपने पकड़ा हुआ $2000 का, यहाँ आप एक वेबसाइट से, यहाँ एक यहाँ वेबसाइट से यहाँ आप एक वेबसाइट को आप 3 घंटों में बनाओ, एक दिन में बना रहे हो, ठीक है। आपको महीने में आते हैं ऑर्डर, 10 ऑर्डर आ जाए, 10 ऑर्डर आपको आए हैं जो आपने किए $300 के या $100 के, वहां आपका वो $2000 का था। अगर आप वो $2000 का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा देते, तो आपके ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट इतने सारे थे, आपके तो पैसे इकट्ठे बन जाने थे, आपको खपना भी नहीं पड़ना था। सिर्फ ये इजी है, अगर आप पार्ट टाइम भी इसको लेके चले तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं मेक श्योर कर दूं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं
तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, इवन हमारी टीम प्रेफर करती है कि आपका फाइनल ये जो प्रोजेक्ट होता है वो आता है वेब डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में, ऐसे ही पोर्शन में डिवाइड होता है। तो उसके लिए हमें लैंग्वेजेस का आना जरूरी है। इवन के आपने 4 साल की डिग्रीज करनी है, ये लाखों में पैसे लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास क्या स्किल कोई नहीं है। बाहर से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, 15,000 रुपए का, 18,000 रुपए का, 20,000 रुपए का। डिग्री भाई कंप्लीट हो गई है, अब वो कागज का टुकड़ा है। वो कागज का टुकड़ा हम बता देते हैं कि भाई मैंने ये BS की डिग्री की है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली है, मैंने BS CS किया है, ठीक है, लेकिन वो कागज के टुकड़े का कोई फायदा नहीं है। आप देखो ना, अब माँ बाप पैसे लगाते हैं, हम उससे अर्न करते हैं। हमने तो अर्न किया डिग्री की, पीस ऑफ पेपर किया, लेकिन अगर हम वो ले दे के जॉब, क्या रह जाएगी? टीचिंग की। टीचिंग शोभा बुरा नहीं, बहुत अच्छा शोभा है, ठीक है, नबियों वाला पेशा है। लेकिन टीचिंग की अगर जॉब करो, आप 5 साल भी लगा दो, सारी जिंदगी भी लगा दो, आपकी वो फीस पूरी नहीं होगी जो आपने यूनिवर्सिटी में लगाई होगी, ठीक है। तो आप तो वैसे ही लोग कंप्यूटर वाली फील्ड्स में आ रहे हैं, CS की फील्ड्स में आ रहे हैं। इवन के कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मेडिकल फील्ड में है, वो वर्डप्रेस की तरफ मूव कर गए, उन्हें लगा वर्डप्रेस फ्लेक्सिबल है। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ भी देखें, ये चीजें कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ, हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं, ऐप डेवलपमेंट के लिए इतना खपना पड़ता है। क्या आपको पता है कि वर्डप्रेस के थ्रू भी हम ऐप बना सकते हैं बगैर कोडिंग के? वेबसाइट बनाओ, आपकी ऐप भी बन जाएगी आसानी से। सो मैं कह सकता हूँ कि वेबसाइट बनाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बहुत इजी काम है। लाइक अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वेबसाइट है। रिस्पॉन्सिवनेस का शायद आपको पता हो, कईयों को, मुझको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं स्क्रीन बड़ी छोटी कर रहा हूँ तो उस हिसाब से ये स्क्रीन एडजस्ट होती जा रही है। इसे कहते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अब मोबाइल पर अगर इस यूजर, ये आप समझे मोबाइल का स्क्रीन का साइज इतना, अब मोबाइल की स्क्रीन का अगर साइज इतना है तो उसको इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से मोबाइल की स्क्रीन का साइज, तो इस तरह हो जाएगा। इस तरह से साइज ये इंक्लूड होता जा रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये देखिए इसमें काफी चीजें इंक्लूड होती जा रही हैं, और काफी मतलब ये चीजें निकलती जा रही हैं। क्यों निकलती जा रही हैं, कुछ ऐड होती जा रही हैं, सिर्फ इसी वजह से, स्क्रीन के साइज की वजह से। हाँ, अब मैं अपने पुराने साइज पर आ जाऊँ, ये कंप्यूटर की स्क्रीन तो इस तरह से अस्सलाम कौन दिखेगा। वालेकुम, जरा हम वालेकुम स्क्रीन सलाम। शेयर कर दें, स्क्रीन ऑफ हो गई है आपकी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आपकी स्क्रीन अभी भी नहीं शेयर हुई। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक सो मीटिंग का टाइम कंप्लीट होने वाला है, जिसकी वजह से जूम ने 40 मिनट का सेशन होता है जूम की तरफ से, जो बाय डिफॉल्ट अलाउ करते हैं। उसके बाद सेशन रिन्यू करना पड़ता होता है, ठीक है। सो आई थिंक सो 40 मिनट्स हो चुके हैं सेशन स्टार्ट हुए को, ठीक है, इसीलिए ऐसा है। चलें, मेन जो थी हमारी बात होगी, काइंडली ये जिन्होंने कैमरा ऑन किया है, आप अपना कैमरा ऑफ कर लें, ठीक है। सेकंड, हमारा ये कोर्स का सेशन का आज मकसद ये था कि आपको आज वर्डप्रेस से फैमिलियर करवाना था, ठीक है, ताकि आप लोग वर्डप्रेस कोर्स करें, चाहे आप मेडिकल से हैं, चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर वाला है या नहीं है, ये डज नॉट मैटर, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो बीम के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिन्होंने मुझसे पहले डिस्कस किया, जिन बहनों के चल रहे हैं, जिन भाइयों के चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स,
ठीक है, वो नंबर दिया गया था जहां से आपने वो मीटिंग का लिंक ज्वाइन किया, वहाँ व्हाट्सएप है, ऑफिस का नंबर है, तो काइंडली आप वहाँ व्हाट्सएप करें और आपको वहाँ प्रोजेक्ट के बारे में गाइड भी किया जाएगा। इवन के वेब डेवलपमेंट का एक सेशन सेपरेट होगा जो कोडिंग बेस्ड होगा। ठीक है, ये तो वर्डप्रेस का था आज बेसिकली सेशन। जो कोडिंग सेशन है जिसपे हम कोडिंग सिखाएंगे और कैसे लर्न करनी है, कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, इवन प्रीमियम स्टफ शेयर करना है उसका जो जैसे भी है, तो वो आपको करवाया जाएगा। वो 4 मंथ का ड्यूरेशन है। और वर्डप्रेस के जो कोर्स है जो आज जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है, डैशबोर्ड ओपन किया जिसका मैंने स्टोर भी ओपन किया था, तो ये जो है ये 2 मंथ का है। इसका ड्यूरेशन 2 मंथ है इस कोर्स का, और उसका 6 मंथ, उसका 4 मंथ है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या करेंगे इस कोर्स में? हम स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट बनाना, जैसा कि मैंने गेट इनटू पीसी जो है ब्लॉग बना हुआ है, उसे हम डायनामिक वेबसाइट कहेंगे। और जो नॉर्मल वेबसाइट होती है लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ये तकरीबन हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वेबसाइट होती है तकरीबन 100 150 डॉलर की चली जाती है, इससे ज्यादा डॉलर्स की भी चले जाती है, लेकिन मैं मिनिमम रेट आपको बता रहा हूँ। वो जो है वो भी चले जाती हैं, वो हम बनाना सीखेंगे। इसके अलावा इसमें हम वर्डप्रेस की सिक्योरिटीज के रिलेटेड बात करेंगे और डिफरेंट तरह के प्लगइन्स के ऊपर बात करेंगे। लाइक आपने देखा होगा वेबसाइट्स में अक्सर ऑप्शन आते हैं व्हाट्सएप का, ठीक है, व्हाट्सएप चैट का, या वो नॉर्मल वेबसाइट पे अक्सर हम जाते हैं तो चैट्स के ऑप्शन आ रहे होते हैं, लाइक दराज पे भी आ रहा होता है चैट विद, जो होते हैं वहाँ का बैठे होते हैं जो हमें डील्स करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, वो बंदे भी होते हैं, ठीक है, वहाँ भी हम चैट कर सकते हैं उनके साथ। तो चैट उनके साथ हम करेंगे। और अच्छा, ये क्वेश्चन है फ्रंट एंड और बैक एंड का बता दें दोबारा, और वर्डप्रेस का लिंक किससे है? अच्छा, वर्डप्रेस का मैंने अगेन गुजारिश की थी, फ्रंट एंड जो होता है वो 3 पोर्शन पे डिवाइड है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये 3 पोर्शन 3 लैंग्वेजेस पे डिवाइडेड है। और बैकएंड है वो 2 लैंग्वेजेस पे डिवाइडेड है, PHP और MySQL। PHP लैंग्वेज है और MySQL डेटाबेस है जहां हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं, रखते हैं। ठीक है, और HTML CSS जो जावास्क्रिप्ट इनका काम किया, HTML होता है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, लाइक एक इंसान है, इंसान की जो अंदर हड्डियां हैं वो HTML आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके ऊपर जो गोश्त है या मांस है, खूबसूरती आ रही है, वो आप उसे कह सकते हैं CSS है, यानी डिजाइनिंग। ठीक है, और जो है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं मुंह मुंह से बोल रहा हूँ, जुबान में चल रही है और होंठ हिल रहे हैं, मैं कुछ भी परफॉर्म करता हूँ, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता हूँ, हरकत करता हूँ, वो जावास्क्रिप्ट है। फंक्शनैलिटी आ जाती है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये चीज आती है। मैं जो काम कर रहा हूँ पीछे जो है मेरे ब्रेन तक जाती बात, ठीक है, उससे आप PHP कह सकते हो। ठीक है, नॉर्मल वर्डिंग में। और मैं बात जहाँ अगर मैंने कोई मुझे किसी ने बात की वो मैं स्टोर करवानी है, वो आप समझ लें कि माई डाटाबेस जो माई SQL है वो डाटाबेस में सेव होगा। ठीक है, वो ब्रेन में जो सेव करना है मैंने डाटा। ठीक है, तो वही छह चीज होगी, इस तरह से है। हाँ, और वर्डप्रेस का क्या HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP और MySQL से लेना देना है? जी, है लेना देना, लेकिन हमें वो कोड करना नहीं पड़ता। हमें जस्ट माउस का इस्तेमाल करते हुए और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए डाटा इधर उधर करना होता है बस, जैसा कि हम पेंटिंग्स में करते हैं। जैसा कि हम कोई आपने अक्सर, आप में से अक्सर लोगों ने, अक्सर स्टूडेंट्स ने मोबाइल में वो पेंटिंग्स वाले टूल्स यूज किए होंगे या वो फोटो अपनी एडिट्स की होंगी। ठीक है, जिनमें अक्सर आप देखते होंगे वो कोई चीज ब्लर करनी होती है, ऐसे टूल पकड़ते हैं और ब्लर कर लेते हैं ड्रैग करके। ठीक है, वैसे ही वर्डप्रेस पे काम करना होता है। और ये मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है कि आप कहें कि हमें कुछ नहीं आता, हम नहीं कुछ बन सकते, तो मैं आपको सिर्फ एक मेहनत चाहिए आपको। जैसे ही आप मेहनत करोगे अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ अता करेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। और क्या हमें अगर कोडिंग सीख लें वर्डप्रेस के साथ साथ तो हमें कोई फायदा होगा? तो हाँ, डेफिनेटली, जब आप वर्डप्रेस के साथ कोडिंग भी लर्न कर लेंगे ना, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में, कोई मसला नहीं, वर्डप्रेस को लर्न करें, आपको काफी चीजें समझ आएंगी, आपका इसमें इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, देन आपको ऑटोमेटिकली दिमाग आपका ना मूव करेगा, यार मैं और कोडिंग सीखूं,
मैं ताकि कोडिंग सीख के और पैसा कमाऊं। इंसान की एक सोच होती है कि पैसा है, जब पैसा इंसान के पास आता है ना तो इंसान मूव ऑन होता है, ठीक है, और चीजें सीखता है बार बार। तो जब मूव ऑन होता है तो वो और चीजें गेन करता रहता है। हाँ, एक बात याद रखनी है आप सबने कि जो चीज सीखनी है वो सिखानी है, जितना सिखाएंगे उतना ही आपको आएगा। अल्लाह ताला उतना ही अता करता है तो जब आप चीजों से शेयर करते हैं। जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दिया हुआ है, अल्लाह ताला उसमें इजाफा भी करेगा अगर आप मांगोगे। लेकिन अगर आप कहो ना कि भाई मुझसे वो आगे बंदा ना निकल जाए, मेरा वो कंपटीटर ना बन जाए, तो आप ये याद रखें कि आपका रिस्क बाउंड हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। शेयर करने से, बांटने से बढ़ता होता है हमेशा, ठीक है। सो आज का जो सेशन है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। बाकी तो इंशाल्लाह इसकी जो है 5 तक चल रही है, इनरोलमेंट जारी है 5 फरवरी तक। जिसने भी करना होगा तो अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, तो वो फीसिस के लिए जो है वो कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, तो वहाँ कॉन्टेक्ट कर लें ऑफिस के नंबर पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, और हो जाएगा। और जो क्लासेस का प्रोसेस है, इसमें क्लासेस का ये होगा, क्लासेस इसकी 1 आवर की होगी हार्डली, ठीक है। और आपको टास्क दिया जाएगा, टास्क असाइन किया जाएगा, और नेक्स्ट डे जो है आप वो परफॉर्म करके लाएंगे। और इसमें मैं अभी चैट में मजीद क्वेश्चन देख रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है कि हम क्या इसको फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इसके थ्रू। जी जी, इसके थ्रू मैंने आपसे गुजारिश की है कि इसके थ्रू हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वर्डप्रेस की स्किल लगा यूज करके हम अर्निंग कर सकते हैं। क्लासेस दोनों अवेलेबल है, जो लोग, जो बहनें, जो भाई अवेलेबल है फैसलाबाद में, वो रेगुलर आके क्लासेस ले सकते हैं। और जो लोग नहीं अवेलेबल, लाइक दूसरी सिटी से हैं, या जो बहनें फैसलाबाद से भी हैं, वो नहीं कहती कि हम इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते, हम ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहती हैं, तो वो ऑनलाइन लेक्चर जूम पे ले सकती हैं, गूगल मीट पे ले सकती हैं। वो ये सेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी ने ऑफिस आना है जो फैसलाबाद से बिलोंग्स करते हैं, वो ऐसा करें कि 11 to 5 o'clock, ठीक है, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस ओपन होता है, आप आके वहां मिल सकते हैं। और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा, ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे। और बाकी जिन्होंने इनरोलमेंट करनी है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन जिन्होंने करनी है, वो ऐसा करें कि मैंने जिस पोस्ट से आप लोग आए हैं ना, उस पोस्ट के ऊपर नंबर दिया हुआ ऑफिस का ना, व्हाट्सएप, ठीक है। और साथ ही ईमेल एड्रेस भी है, ईमेल एड्रेस पे भी आप मेल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप आप कर लें उस नंबर पे। देन आप वहाँ इनरोल करवा लें, देन वहीं से आपको टाइमिंग इशू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एडमिन डिपार्टमेंट है, वहाँ का नंबर है, तो वही आपको बताएंगे। और क्लासेस जो है 5 तक लास्ट डेट है इसके, जो डिस्काउंट्स की, इस कोर्स के। उसके बाद जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह 6 से। जी मैं कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ शेयर कर देता हूँ, मैं आपको शेयर करता हूँ। ऑफिस का नंबर है, मर्सिडीज बेंज की वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। इस समय बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इवन कि ये कह लें, वो कहते हैं ना कि हम वर्डप्रेस सारा लर्न भी कर लें और फिर भी हमें काफी चीजें होती जो नहीं आती होती। ये वो चीज है जो कभी ना खत्म होने वाली चीज है, आप इसको एक्सप्लोर, कभी ना कभी नई नई चीजें एक्सप्लोर होती रहती हैं। अब जैसे कि वर्डप्रेस का नया वर्जन कल अपडेट हुआ, नया लॉन्च हुआ है, ठीक, कल लॉन्च हुआ है, और इसमें काफी चीजें चेंज हुई हैं। 5.9 वर्जन आया, लॉन्च हुआ है। 92340890, ये मैंने नंबर पेस्ट कर दिया हुआ चैट में। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं सब। रिकॉर्डिंग किसने की है स्टार्ट?